रिक्शा चालक संघ द्वारा फिर एक बार आवाज बुलंद करते हुए यातायात विभाग के डीसीपी कार्यालय का घेराव करते हुए प्रदर्शन किया गया और ज्ञापन सौंपकर अपनी 3 सूत्री मांगे रखी गई हैं। इंदौर में भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि इंदौर में नियमों का उल्लंघन करते हुए रिक्शा संचालित हो रही है, जिसको लेकर पहले भी जिला प्रशासन, यातायात विभाग, आरटीओ विभाग सहित तमाम संगठन के साथ मिलकर संयुक्त बैठक की गई थी, जिसमें ई रिक्शा चालकों को भी बुलाया गया था। उसमें 23 रूट तय किए गए थे। उस नियमों को तो लागू नहीं किया जा रहा, लेकिन ई रिक्शा चालकों द्वारा लगातार शहर में नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। नाबालिग बच्चे ई रिक्शा चला रहे हैं, ओवरलोडिंग की जा रही है, आगे की सीट पर यात्रियों को बिठाया जा रहा है, यहाँ तक कि ई रिक्शा का अब ट्रांसपोर्ट के लिए भी उपयोग किया जा रहा है, जो कि गैर कानूनी और किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। ज्ञापन सौंपकर भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ ने मांग रखी कि तुरंत कार्रवाई नहीं की जाती है तो ऑटो रिक्शा चालकों पर भी कार्रवाई नहीं की जाए, क्योंकि सभी रोजी रोटी के लिए काम कर रहे हैं। यदि रिक्शा चालकों पर कार्रवाई नहीं की जाती है 8 दिनों के अंदर तो अधिकारियों के बंगले और घर के घेराव करने की चेतावनी भी दी गई है। आप ऐसी दादागिरी कर रहे हो, आप बंद कर दो, उठा के अभी बंद करवा दो हमको यार। आप ऐसी बात कर रहे हो, मजदूरों को बंद करवाओगे क्या? सीट पे अगर ई रिक्शा वाला कोई बैठा के जाता है, उस पर पुलिस चालानी कार्रवाई नहीं करे तो मेरे को तुरंत बताना। ठीक है, बकायदा फोटो के साथ, बकायदा फोटो के साथ। तीसरी वाली कार्रवाई नहीं, देखो सर बहुत हो गया, हम पिछले यार एक। अरे तो क्यों बकवास कर रहे हो? क्यों करें यार? काम की बात कर रहे हो, फोन भी तो नहीं उठाते हो यार, तरीके की बात कर रहे आप हो। फोन भी तो नहीं उठाते हो। एक बार देखिए, इंदौर शहर में जंगल राज चल रहा है। आप देख रहे हैं पुलिस प्रशासन 4 व्हीलर की चेकिंग कर रही है, ऑटो रिक्शा की चेकिंग कर रही है, 2 व्हीलर की चेकिंग कर रही है, लेकिन ई रिक्शा की कोई चेकिंग नहीं हो रही है। छोटे छोटे बच्चे 12-12, 15-15 साल के बच्चे ई रिक्शा चला रहे हैं। आज हम लोग इनको यहाँ पर एक चेतावनी आवेदन देने आए हैं कि ई रिक्शा पे बच्चे जो ई रिक्शा चला रहे हैं उनके ऊपर चालानी कार्रवाई होना चाहिए। ड्राइविंग सीट पर ई रिक्शा चालक अपने पास सवारी बैठा लेता है, एक नहीं 2-2 सवारी बैठा लेता है, उसके ऊपर चालानी कार्रवाई होना चाहिए। और जो ओवरलोडिंग ई रिक्शा वाले कर रहे हैं, जो ट्रांसपोर्ट का माल भर रहे हैं, लगेज भर रहे हैं, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। अगर ये लोग इस प्रकार कार्रवाई नहीं करते हैं तो हमने इनसे कहा कि हमारी ऑटो रिक्शा को भी आप खुले हम छोड़ दो। ऑटो रिक्शा वाला भी 8-8 सवारी बैठा है, वो भी ओवरलोडिंग करे और उसके ऊपर भी कोई कागजी कार्रवाई नहीं होगी और ना ही कोई चालानी कार्रवाई होगी। आज भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ ने डीसीपी अरविंद तिवारी जी को चेतावनी आवेदन दिया है। अगर इन्होंने 8 दिन के अंदर ई रिक्शा की चेकिंग शुरू सही साठ तरीके से नहीं करी तो हम एक भी हमारे ऑटो चालक कागज लेके घर से नहीं निकलेगा, ना ही वो वर्दी में चलेगा, ना ही वो नियम का पालन करेगा। और अगर उसके बाद इन्होंने हमारे किसी भी ऑटो चालक को इंदौर शहर के किसी भी चौराहे पर रोका, उसके साथ सख्ती करी और उसको थाने ले गए तो हम उसी टाइम उस चौराहे को जाम कर देंगे। चाहे हमको जेल जाना पड़े, चाहे हमको कुछ भी करना पड़े, हम हर संघर्ष करने को तैयार है और हमारे परिवार भी हमारे साथ है। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार त्रिपाठी है, मैं भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ का अध्यक्ष हूँ। ज्ञापन दिया गया है, उनके ज्ञापन का अध्ययन करके फिर उसमें जो कार्रवाई होगी करेंगे। तो बड़े गहमे के हिसाब से बात कर रहे थे, बड़ी 3 मांगों को लेकर बात कर रहे थे, क्या कहना है? हाँ, उनकी 3 अलग अलग मांगे हैं, अब उनका अध्ययन करके उसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी